कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीन को सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है। जिसने वैक्सीन लगा ली, समझो वो कोरोना को मात देने में कामयाब हो गया। लेकिन ऐसे केस भी सामने आ रहे हैं जब वैक्सीन की दोनों डोजेस लगने के बाद भी कोरोना से मरीज की मौत हो जाए। खास तौर पर फ्रंटलाइन वर्कर्स और हमारे डॉक्टर्स कोरोना के सबसे ज्यादा शिकार हुए हैं। आखिर क्यों? हमारी ये रिपोर्ट समझाएगी। कोरोना वायरस के खिलाफ जो जंग चल रही है, उसमें जो सैनिक सीधे मैदान में हैं, वो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं। अपने परिवार और खुद की जान की परवाह किए बगैर कोरोना मरीजों के इलाज में जुटे इन फ्रंटलाइन वर्कर्स में भी सबसे अहम और सबसे खास वो डॉक्टर्स हैं जो जान की बाजी लगाकर कोरोना मरीजों का मुस्तैदी से इलाज कर रहे हैं। शारीरिक और मानसिक परेशानियों के बीच दिन रात 24 घंटे पीपीई किट पहने इन कोरोना वॉरियर्स की ये कुर्बानी देश शायद ही कभी भुला सकेगा। कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच अपनी ड्यूटी को अंजाम देने के लिए इन डॉक्टर्स का पहला सुरक्षा कवच पीपीई किट और मास्क होता है। लेकिन वैक्सीन आने के बाद कोरोना के खिलाफ इनका सुरक्षा कवच और ज्यादा मजबूत हुआ है। लेकिन कोरोना संक्रमण से डॉक्टर्स की हो रही मौतों ने अब वैक्सीन के भ्रम को तोड़ दिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए के मुताबिक कोरोना की इस दूसरी लहर के दौरान अप्रैल से अभी तक 280 डॉक्टर्स की कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। खास बात यह भी है कि मरने वाले डॉक्टर्स में मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ और आईएमए के पूर्व प्रेसिडेंट डॉक्टर के अग्रवाल भी शामिल हैं, जो आखिरी सांस तक कोरोना के खिलाफ मैदान में डटे रहे हैं। लेकिन यहाँ अहम सवाल ये है कि कोरोना से डॉक्टरों की मौत क्यों हो रही है, वो भी जब वैक्सीन से लेकर पीपीई किट का सुरक्षा कवच उनके पास है। देखिए, उसके कई कारण हो सकते हैं। जो प्राइमरी रीज़न हो सकते हैं वह ये हो सकता है कि एक तो कभी भी कोई भी 100% एफिकेसी नहीं है किसी भी वैक्सीन की। दूसरा ये हो सकता है कि बिल्कुल न्यू वेरिएंट है जो इम्यूनिटी को हो सकता है बाईपास कर रहा है। पिछले साल जब कोरोना महामारी ने दस्तक दी थी, तब इस वायरस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और ना ही देश इससे लड़ने के लिए तैयार था। यही वजह है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक साल 2020 में कोरोना से देश में 734 डॉक्टर्स की मौत हुई थी। खास बात यह है कि पिछले साल 106 सैनिकों की मौत हुई। वहीं देश ने कोरोना महामारी में इससे 7 गुना ज्यादा डॉक्टर्स गंवाए थे। यही वजह है कि जब देश में वैक्सीन अभियान शुरू हुआ तो फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाने में प्राथमिकता दी गई। फ्रंटलाइन वर्कर्स में सभी हेल्थ केयर वर्कर यानी डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ शामिल हैं, जिनकी देश में करीब 1 करोड़ संख्या है। नॉर्मल डेटा के मुताबिक जिन्हें वैक्सीन लग चुकी है उन्हें सीरियस इन्फेक्शन नहीं होता है और रेट ऑफ इन्फेक्शन भी 2 से 0.03% ही है। लेकिन डॉक्टर कम्युनिटी में ही कई ऐसे केस देखने में आ रहे हैं जिनमें वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद भी मौतें हो रही हैं और इसकी एक मिसाल डॉक्टर शेखर भी हैं। दिल्ली के संत परमानंद अस्पताल के चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर शेखर एक जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन थे। डॉक्टर शेखर पिछले करीब 27 सालों से इसी अस्पताल से जुड़े हुए थे और आखिरी वक्त तक मरीजों की सेवा में लगे रहे। 68 साल के डॉक्टर शेखर ने कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लिए थे। बावजूद इसके 22 अप्रैल को वो कोरोना संक्रमित हो गए और आखिरकार उनकी मौत हो गई। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के संत परमानंद अस्पताल के बाहर मौजूद हैं, जहां के चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर शेखर अग्रवाल ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवा दी। 68 साल के डॉक्टर शेखर अग्रवाल की अगर अब आपको जानकारी दें तो वे राजधानी दिल्ली के एक जाने माने हड्डियों के सर्जन थे और पिछले कई वर्षों से अपनी सेवाएं राजधानी दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में दे रहे थे। दिल्ली की लेडी डॉक्टर डिंपल अरोड़ा की जान भी कोरोना संक्रमण के चलते ही गई है। खास बात यह है कि डॉक्टर डिंपल गर्भवती थी। अस्पताल के बेड पर आखिरी सांसें गिन रही डॉक्टर डिंपल सही से बोल भी नहीं पा रही थी। फिर भी उन्होंने जाते जाते
पति से ये कहा कि ये वीडियो लोगों को दिखाना ताकि कोरोना संक्रमण में लोग लापरवाही न बरतें। किसी की भी ना हो। बगैर सोए निकाली जो बहुत ही मेरे लिए तो बहुत ही दर्दनाक और पेनफुल है कि ऐसा किसी को न देखो। जैसे वो अभी तक 28 डॉक्टर्स की मौत हो चुकी है। दूसरी लहर में सबसे ज्यादा बिहार में 90 डॉक्टर्स की मौत हुई है, जबकि यहां कोरोना की पहली लहर में 39 डॉक्टर्स कोरोना का शिकार बने थे। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में अभी तक 37 डॉक्टर्स कोरोना संक्रमण से जान गंवा चुके हैं। आंध्र प्रदेश में 22, तेलंगाना में 19, महाराष्ट्र में 13, तमिलनाडु में 10। इसके अलावा दूसरे राज्यों में 10 से कम डॉक्टर्स की मौत हुई है। जानकारों के मुताबिक कोरोना संक्रमण से डॉक्टर्स की मौत के पीछे सबसे बड़ी वजह इलाज के दौरान उनका कोरोना मरीजों के करीब जाना है, जहां वायरल लोड बहुत ज्यादा होता है। कोरोना महामारी की वजह से पिछले 1 साल से डॉक्टरों के काम का बोझ बेहद बढ़ा है। उन्हें आराम का मौका नहीं मिल रहा है, जिसका उनकी सेहत और उनके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पर बहुत बुरा असर पड़ा है। सबसे खास बात यह है कि आईएमए के मुताबिक 66% डॉक्टर्स को ही कोरोना वैक्सीन लग सकी है। हो सकता है कोई ऐसा वेरिएंट आ जाए, जो वेरिएंट हो सकता है ना हमें पता हो, लेकिन बिल्कुल ही नया वेरिएंट है और वह किसी भी वैक्सीन की इम्यूनिटी को जो है स्केप कर सकता है। तो ये भी कारण हो सकता है। इन सब कारणों से जो है कहा जा सकता है कि इवन वैक्सीन लेने के बाद भी संभावना, इसीलिए हम कहते हैं कि वैक्सीन लेने के बाद भी आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का फॉलो करें। कोरोना की दूसरी लहर आम मरीजों ही नहीं बल्कि डॉक्टर्स के लिए भी मौत का पैगाम लेकर आई है। अभी तक सैकड़ों डॉक्टर्स के नाम कोरोना की काली सूची में शामिल हो चुके हैं। कई केस तो ऐसे भी सामने आ रहे हैं जहां वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद भी डॉक्टर्स संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर तबके के बीच भी कोरोना का भय छाया है। लेकिन मौत के इस खौफ को पीछे छोड़ते हुए मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों ने भी अब कोरोना के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है। उत्तर प्रदेश में एमबीबीएस अंतिम वर्ष के ये छात्र कोरोना संक्रमितों की देखभाल में जी जान से जुट गए हैं। अभी क्योंकि हमको हमारे देश को ज़रूरत थी, तो इसलिए हम लोगों को भी कोरोना की ट्रेनिंग में लगा दिया गया और अभी हमको भी ऐसा मौका मिला कि जहाँ पे हम अपने देश की सेवा कर पाए, जिनको ज़रूरत है उनको कुछ मदद कर पाए। लखनऊ की सरीना जहरा का यूं तो फैमिली बैकग्राउंड सेना से जुड़ा रहा है, लिहाजा देश सेवा का जज्बा लिए वो भी अब उस वायरस के खिलाफ मैदान में कूद पड़ी हैं, जो लगातार रूप बदलकर लोगों की जान ले रहा है। इस अदृश्य दुश्मन से निपटने के लिए सरीन जैसे युवा चिकित्सकों के पास पीपीई किट का ये सुरक्षा कवच है, तो वैक्सीन और दवाइयों के हथियार भी हैं। और सबसे बड़ी बात, इनके पास सेवा करने का वो जज्बा है जो कोरोना महामारी से पार जाने की उम्मीद भी जगा रहा है। मेन चीज़ ये है कि उस डर को आप दूर कैसे करते हो, मेन चीज़ ये होता है। तो उस डर को दूर करने का हमारे पास, हमारे कॉलेज में हमें बहुत सारे हमारे जो सीनियर्स थे, जो हमसे बड़े हैं जो ओहदे पे, उन्होंने हमें काउंसिल किया, हमें समझाया, हमारे प्रिंसिपल सर ने हमें समझाया, हमारी फैमिली ने हमें सब सपोर्ट किया कि हाँ कोई बात नहीं, हमारा जॉब है ये, और अच्छे से प्रिकॉशन लेना, सब कुछ सही रखना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है जी। के पेशेंट्स में थोड़ी सी दिक्कत इसलिए हो जाती है क्योंकि उसमें आइसोलेशन में उनको रहना पड़ता है, वहाँ पे अपने रिश्तेदार और रिलेटिव्स वो नहीं रह पाते हैं, तो उनको एक मेंटली वो कंफर्ट नहीं होती है, तो उनको अकेले रहना पड़ता है। लेकिन हम लोग डॉक्टर्स हैं कि हम लोग उनको पूरी वो करते हैं, केयर प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि उनको ये फील ना हो कि वो अकेले हो गए हैं, अकेले पड़ गए हैं। कोरोना महामारी का ये वो भयावह दौर है जब तीमारदार मरीज का साथ छोड़ रहे हैं, तो वहीं शमशान तक भी लोगों का साथ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे माहौल में पीपीई किट पहने ये डॉक्टर्स किसी देवदूत से कम नहीं हैं, जो अपनी जान की बाजी लगाकर मरीजों की जान बचा रहे हैं। और इसीलिए जान बचाने वाले इन कोरोना वॉरियर की जान बचाना सरकार ही नहीं, समाज की भी प्राथमिकता होनी चाहिए।